स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। और अगले दो स्टॉक्स जो मैंने पिक किए हैं वो अगेन जिस तरीके से मैं शुरुआत में आपको समझा रहा था कि ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स और स्पेसेस को बाजार ने पनिश किया है, शॉर्टिंग काफ़ी हुई है। ग्रैन्युअल्स लेके आइएगा स्क्रीन पे, 456 पे इसका क्लोज आया। देखिए गैप डाउन सब्सटेंशियल होगा, देखिएगा कंसिडर करने लायक है या नहीं है। बट इसने एक रेंज को तोड़ दिया है, वो आती है करीब 504 के आसपास। उसके बाद एक शार्प फॉल था। अब अगर ये 450 के नीचे सेटल हो रहा है तो पॉसिबली इसकी जो ट्रेजेक्ट्री खुल रही है वो है 404 रुपए की। 404 इसका 3 महीने का 3 मई का स्विंग लो था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली वहां आ रहा था 200 डे एक्सपोनेंशियल। जब आप चार्ट को रीड करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। सो बिलो 470 404 इज ओपन। और दूसरा स्पेस है इंडिगो। इंडिगो करंट जो हमारा जो आपका जो हॉलिडे सीजन है उस पर कैपिटलाइज करता हुआ स्ट्रॉन्ग सीजन, स्ट्रॉन्ग डिमांड, डे हाई पे क्लोज हुआ, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, क्रूड एक एडवांटेज, 5098 पे क्लोज हुआ। अगर ये याद रखिएगा नीचे की तरफ 4950 भी होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, अपने की एवरेज को होल्ड कर रहा है। और बड़ा ब्रेकआउट इसमें 5100 की ट्रेजेक्ट्री और 5150 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर होगा। आशीष ओके अच्छा, एक Q4 अपडेट आया था इंडसइंड बैंक का। हालांकि Q4 अपडेट तो फीका आना भी चाहिए था। अपडेट शेयर करते तो अपडेट तो कमजोर है ही है। नेट एडवांसेस तिमाही दर तिमाही 5.25% गिर गए। डिपॉजिट्स 0.4% ही बढ़े Q on Q। कासा लपक ठंडा पड़ गया। पिछले क्वार्टर 35% वाला 32.8 पे, पिछले साल 38% वाला 32.8% पे। तो ये तो खैर वीक क्वार्टर है ही है। सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर लॉस हो रहा है इंडसइंड बैंक को, ये क्लियरली उसका क्वार्टरली अपडेट बता रहा है। मेरे लिए एक और कंसर्न है और अनसर्टनिटी, बाजार ग्लोबल अनसर्टनिटी डाइजेस्ट हो रही, उस पर एक स्टॉक की अनसर्टनिटी। ये अपन इंतजार करते 31 मार्च से पहले वो एक्सटर्नल ऑडिटर की डेरिवेटिव पोर्टफोलियो वाली ऑडिट रिपोर्ट सामने आ जाएगी। क्या हुआ पता नहीं, वो भी मतलब पेच कसना मुश्किल है। आज एक हफ्ता ऊपर हो चुका है, अब तक वो अपडेट नहीं आया अपने पास। क्या वो एक्सटर्नल ऑडिटर का अपडेट है? तो ये अनसर्टनिटी लिंगर कर रही है इसीलिए। अदरवाइज बैंक स्वीट स्पॉट में, इसमें कोई शक नहीं है। शायद बैंक्स और फाइनेंशियल्स एक पॉकेट है जो डटी खड़ी हुई है, पर इंडसइंड बैंक को लाल ले जा रहा हूं उस क्वार्टर अपडेट के बीच में, क्वार्टर अपडेट से ज्यादा वो अनसर्टेनिटी के बीच में। अच्छा, ओएनजीसी लाल रख रहा हूं, पर पिछले हफ्ते बहुत पेन आ चुका है। पर अभी भी आई डाउट क्रूड इस तरह का भाव डाइजेस्टेड है। तो ओएनजीसी, अब ओएनजीसी हो, ऑयल इंडिया हो, एचओईसी हो, ये सभी पेन में रहेंगे, ऑलरेडी हैं। अब कितना भाव में कब रिएक्शन उल्टा घूम जाए वो अलग बात है। ओएनजीसी लेकिन जिस तरह के क्यूज हैं उस लिहाज से इन रेड लेके चलते हैं। वीरू, अगले दो कौन से? आशीष, मेरे अगले दो स्टॉक्स हैं इन्फो एज, बहुत नेगेटिव प्लेसमेंट, बहुत ही खराब चार्ट। और अब ये वीकली पर आज जो ओपनिंग देगा, मतलब जब नया वीक कमेंस होगा, ये 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे खुलेगा। इन दैट केस अब इसका जो पॉसिबली नया क्लस्टर जो खुल रहा है उसका स्विंग लो है करीब 6000 और 5900। तो खराब, आई मीन 6400 के नीचे एक्सट्रीम पेन, 64 एग्जैक्टली इसका 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। और लास्ट है मेटल्स, जहां पे सबसे गंभीर शॉर्टिंग हुई आशीष, जिंदल स्टेनलेस। अगर ये 515 से सेटल हो गया तो वीकली पर ये भी अपना, अच्छा इसका वीकली पर सफर ऑलरेडी शुरू हो चुका है 100 वेमा के नीचे। सो फ्रेंकली स्पीकिंग 565 के नीचे इसका जो अगला एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन है 490 के आसपास है। तो वहां तक का स्विंग इसमें पॉसिबल लगता है। नेगेटिव प्लेसमेंट आशीष। लीजिए, वीरू के लिए एक अच्छी खबर नीचे आ रही है। बाजार भी झेलिए आप, साथ में गैस भी थोड़ी सी महंगी घर पे इस्तेमाल करिएगा, गाड़ी में भी। आईजीएल दिल्ली और दिल्ली में तो 1 रुपये प्रति किलो है, कुछ पॉकेट में तो 3 रुपये प्रति किलो दाम बढ़ा रही है। भाई साहब, सरदर्द और बढ़ रहा है सबका। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लाली लेके चलता हूं। हालांकि ओएफएस का डे 2 है आज। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अपडेट के बाद मैं लाल ले जा रहा हूं। क्यों? कुल मिलाकर ग्रीन शू मिला के 1.94 करोड़ शेयर सरकार ने ऑन ऑफर रखे थे। 1.45 करोड़ शेयरों के लिए बिड्स आई हैं। 0.74 टाइम्स ही भर रहा था। और जितना ग्रीन शू है सरकार ने वैसे कह ही दिया है, हम
ग्रीन शू को शेयरों को टेंडर लेंगे। तो मतलब मेरे लिए तो मजगांव डॉक का ल्यूकवार्म सा रिस्पॉन्स था इन लेवल्स के आसपास। आज लाल लेके जा रहा हूँ इसको। और इन्फोसिस, अब वो इन्फोसिस के थ्रू बताता हूँ, अदरवाइज मिड कैप आईटी कंपनी ज़्यादा बड़े पेन में, ये ध्यान रखिएगा, जो खास तौर पे ग्रोथ मिड कैप आईटी कंपनी जिनको वैल्यूएशंस बड़े रिच दे रहे थे हम लोग, वो तो और ज़्यादा पिट रही हैं। पर इन्फोसिस के थ्रू थोड़ा सा अभी लगता है अनफिनिश्ड बिजनेस ऑन द वे डाउन आईटी के लिए, अनसर्टनिटी बढ़ती ही चली जा रही है। तो लाल लेके जा रहा हूँ। 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप रखेंगे।